नमस्कार। तो भारत पर अमेरिकी टैरिफ, इसको लेकर पिछले कुछ दिनों में काफी कंफ्यूजन रहा है ना। टैरिफ बढ़ा है या घटा है? चलिए, आज इसी पूरी उलझन को सुलझाते हैं और देखते हैं कि असली कहानी क्या है। देखिए, जो हेडलाइंस थीं वो बहुत ही कंफ्यूजिंग थीं। कई लोगों को लगा कि भाई भारत पर टैरिफ बढ़ गए हैं, लेकिन जो आम धारणा बन रही है, कहानी उसके बिल्कुल उलट है। सच्चाई कुछ और ही है। तो बात सीधी सी है, टैरिफ बढ़े नहीं बल्कि घट गए हैं। जी हाँ, ये असल में 18% से कम होकर 10% पर आ गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतना कंफ्यूजन फैला कैसे? आइए इसके पीछे की पूरी कहानी समझते हैं। तो ये जो टैरिफ में इतनी बड़ी अनएक्सपेक्टेड कटौती हुई, इसकी वजह क्या थी? इसकी जड़ें जाती हैं अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े फैसले में। एक ऐसा फैसला जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। पहले सीन ये था कि भारत पर 18% का एक भारी भरकम टैरिफ लगने वाला था। सोचिए, ये इतनी बड़ी दर थी कि भारतीय एक्सपोर्ट्स को बहुत बड़ा झटका लग सकता था और दोनों देशों के रिश्तों में भी तनाव आ सकता था। लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल दिया। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि प्रशासन ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है और इन टैरिफ्स को अवैध यानी इल्लीगल घोषित कर दिया। इससे तो व्हाइट हाउस को एक तरह से वापस जीरो पर आना पड़ा। और इस फैसले पर प्रेसिडेंट का रिएक्शन बहुत ही तेज और पब्लिक था। उन्होंने ट्वीट किया, हमारे टैरिफ के खिलाफ वोट करने वाले सुप्रीम कोर्ट के सदस्यों को खुद पर शर्म आनी चाहिए। अब देखिए, अमेरिका में किसी प्रेसिडेंट का अपनी ही न्यायपालिका की इस तरह सीधे सीधे आलोचना करना, ये एक बहुत ही असाधारण बात थी। तो पूरी कहानी को अगर हम संक्षेप में देखें तो क्या हुआ? व्हाइट हाउस ने टैरिफ लगाए, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रद्द कर दिया और अब प्रशासन को एक नई चाल चलनी पड़ी। इस कानूनी झटके की वजह से उन्हें एक अलग अथॉरिटी के तहत बिल्कुल नई टैरिफ स्कीम बनानी पड़ी। तो इस कानूनी हार के बाद व्हाइट हाउस ने क्या किया? उन्होंने एक बिल्कुल ही नई स्ट्रैटेजी अपनाई, एक फिक्स ग्लोबल टैरिफ। उनका सल्यूशन था 10% का एक फ्लैट टैरिफ। और ये बात बहुत जरूरी है, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं था, ये एक बड़ा कदम था जो दुनिया भर के कई देशों पर लागू किया गया। इस नई पॉलिसी ने ना एक तरह से सबके लिए खेल का मैदान बराबर कर दिया। जरा देखिए, वियतनाम जैसे देशों के लिए तो ये कटौती भारत से भी बड़ी थी, 20% से सीधे 10%। और इसी तरह यूरोपियन यूनियन और साउथ कोरिया के लिए भी रेट्स 15% से घटकर 10% हो गए। हाँ, एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये नई पॉलिसी कोई परमानेंट चीज नहीं है। ये एक टेम्पररी मतलब 150 दिनों का उपाय है जो 24 फरवरी से शुरू हुआ है। असल में ये आगे की ट्रेड बातचीत के लिए एक उल्टी गिनती, एक काउंटडाउन शुरू कर देता है। तो ठीक है, रेट अब कम हो गया है, पर इसका भारत के लिए असल में मतलब क्या है? क्या इसे एक जीत माना जाना चाहिए? ज्यादातर एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट्स इसे अमेरिका के साथ चल रही ट्रेड बातचीत में भारत के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत मान रहे हैं। इससे नेगोशिएशन टेबल पर भारत की स्थिति काफी मजबूत हुई है। मतलब अब आने वाली बातचीत के लिए भारत एक बहुत ही मजबूत पोजीशन में है। देखिए, अभी तक कोई फाइनल ट्रेड डील तो साइन हुई नहीं है, तो भारत इन बेहतर शर्तों का फायदा उठाकर अपने लिए एक अच्छी डील कर सकता है। वैसे ये पूरा मामला अमेरिकी प्रशासन के काम करने के तरीके पर भी काफी रोशनी डालता है। कई एनालिस्ट्स ने उनके अप्रोच को काफी अप्रत्याशित और कह सकते हैं थोड़ा अव्यवस्थित बताया है। प्रेसिडेंट ने तो इसे एक जीत की तरह पेश किया है और यहां तक दावा किया कि अब भारत अमेरिका को पैसे दे रहा है। उन्होंने कहा, मैंने फ्लिप कर दिया है, अब भारत हमको टैरिफ देगा, हम भारत को टैरिफ नहीं देंगे। हालांकि ये बात नए टैरिफ स्ट्रक्चर की हकीकत से मेल नहीं खाती। इसी वजह से कई क्रिटिक्स और एनालिस्ट ने पॉलिसी बनाने के इस तरीके को केओटिक और अनऑर्गेनाइज्ड कहा है। उनका मानना है कि इसमें एक क्लियर लॉन्ग टर्म प्लान की कमी दिखती है। और ये तरीका सरकार की अलग अलग शाखाओं, खासकर जुडिशरी यानी न्यायपालिका के सम्मान को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। देखिए, जब कोई प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जजों की पब्लिक में आलोचना करता है, जैसा कि हमने देखा, तो इसे सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत पर दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। और ये अमेरिकी डेमोक्रेसी का एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है। तो बॉटम लाइन क्या है? टैरिफ कम हुए हैं, भारत एक मजबूत पोजीशन में है और 150 दिन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अगले कुछ महीने अमेरिका भारत व्यापार का भविष्य तय करने में बहुत अहम होंगे।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है, क्या ये अप्रत्याशित बढ़त एक परमानेंट ट्रेड डील में बदल पाएगी?